ग्रह और तारे में क्या अंतर है? मैं इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसान भाषा में देने की कोशिश करता हूँ। दरअसल सभी तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, जबकि ग्रह कई प्रकार के ठोस पदार्थों और गैसों से मिलकर बने होते हैं। ग्रह और तारों के अंतर को समझने के लिए हमें इनकी परिभाषा को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं तारों की। वह आकाशीय पिंड जो कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे तारा कहते हैं। तारे को आप एक बहुत विशालकाय प्लाज्मा की चमकती हुई गेंद के रूप में देख सकते हैं। तारों का तापमान अत्यधिक होता है। तारों पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही पाई जाती है। दूसरे तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तारों की चमक का कारण इसके अंदर चल रही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तारे के कोर में होती है, जहां अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव की वजह से दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम का परमाणु बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश एवं ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकाश एवं ऊर्जा से सभी तारे चमकते हैं तथा अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य के कोर में बनी इस ऊर्जा और प्रकाश को बाहर निकलने में लाखों साल का वक्त लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के घनत्व की वजह से प्रकाश और ऊर्जा सीधे बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि एक घुमावदार पथ में बाहर निकलते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यह हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य भी हाइड्रोजन गैस का एक चमकता हुआ गोला है, इसीलिए इसे तारा कहा जाता है। सूर्य अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकाश से पृथ्वी के सभी जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रह की। वह आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करता है, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह अपनी कक्षा के चारों ओर स्थित छोटी चट्टानों और पत्थरों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने में समाहित कर लेता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ग्रहों का आकार गोल हो जाता है। ग्रह एक निश्चित कक्षा में किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का यह परिक्रमा पथ अक्सर अंडाकार होता है। ग्रह स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया नहीं होती है। ग्रहों का तापमान तारों की तुलना में बहुत कम होता है। यही वजह है कि ग्रह पर द्रव्य तरल और ठोस अवस्था में भी रह सकता है। ग्रहों पर द्रव्य का प्लाज्मा रूप नहीं पाया जाता, क्योंकि प्लाज्मा एक अधिक तापमान वाली अवस्था है, जो कि किसी ग्रह पर संभव नहीं। इस तरह देखते हैं कि तारों और ग्रह में बहुत अंतर है। भले ही रात्रि आकाश में हमें तारे और ग्रह एक चमकदार बिंदु के रूप में एक समान क्यों न दिखे, उनमें बहुत अंतर होता है। ग्रह किसी तारे से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर चमकते हैं, जबकि तारे स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब भी कोई नया स्टार सिस्टम बनता है तो पहले तारे की उत्पत्ति होती है। इस तारे के आसपास घूम रहे दूसरे बचे हुए तत्वों के मिलने से ग्रह बनते हैं। ग्रहों का निर्माण तारे के निर्माण के लाखों वर्ष बाद होता है। छोटे छोटे पत्थरों और चट्टानों को मिलकर एक बड़ा ग्रह बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो बेहिचक पूछ लीजिए, और अगर आपको जवाब पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।